बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। काफ़ी दिन के बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ और ये 27वीं शब से लेकर ईद के दूसरे दिन तक की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। हमारी ईदियाँ भी बांटी गई और हाँ किस तरह तैयारियाँ की गई सब आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा और बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जी ये है 27वीं शब की वीडियो। 27वें रोज़े को ना हम तमाम घर वाले फैमिली मिलकर ना एतकाफ़ वालों को अफ्तारी भेजते हैं, तो उसी का ही एहतमाम हो रहा है। सब कुछ ना कुछ डिवाइड कर लेते हैं, जिसको जो बनाना होता है या बाज़ार से जिसको जो ख़रीदना होता है तो वो देकर सब एक ही जगह पैक करके और जो है ना एतकाफ़ वालों को देते हैं। तो माशाल्लाह इस मर्तबा जो है एतकाफ़ में 27 अफराद थे, तो उनकी अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैक करके भिजवा दी थी। हर साल हम ये एहतमाम करते हैं। तो मैंने बनाए थे चने और जो जिसकी इस्तिताअत होती है तो वो उसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ मैंने बनाए थे चने और बहुत ही मज़े के बने थे और वही हम लोग मैं और इरफ़ान पैक कर रहे हैं, क्योंकि रोज़े का टाइम आपको पता होता है, ऐसा होता है जल्दबाज़ी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अफ्तारी का भी एहतमाम करना होता है, घर में भी सबका रोज़ा होता है, पकोड़े शरबत ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मैं और इरफ़ान फटाफट टाइम से पहले ही हम लोगों ने ये सब तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने मंगा लिए थे लॉक वाले पॉली बैग जो होते हैं ना छोटे वाले, वो मैंने मंगा लिए थे और स्पून बाजी ने ला के दिए थे, कहा था कि एक एक एडजस्ट कर देना इसमें। तो वही हम लोग रख रहे थे और चने लेकर मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं 27 अफराद की अफ्तारी का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एहतमाम किया था। बस अल्लाह पाक इसे कबूल मंजूर फरमाए और जो जिसकी इस्तिताअत होती है ना वो उसी हिसाब से जो जिसको मिलाना होता है वो कर लेता है। तो यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली ने कुछ ना कुछ यहाँ तक के बच्चों ने भी कुछ ना कुछ इसमें एडजस्ट किया है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना वो कबूल मंजूर फरमाए, नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसके बाद ये था जी नेक्स्ट डे और इरफ़ान की छुट्टियां चल रही थी, तो इरफ़ान ने कहा कि कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इरफ़ान कलर कर रहे हैं दरवाज़ों को। दरवाज़े बहुत गंदे हो गए थे तो इरफ़ान ने अच्छे से कलर कर दिया है, तो बहुत प्यारे लग रहे थे दरवाज़े। सामने वाला रह गया है, उसका भी बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। और जी ये है चांद रात की वीडियो। घर के साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। मैं पॉलर वगैरह नहीं जाती, कोई भी सर्विस पॉलर से नहीं लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है ईद पर रमज़ानों में, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। अपने ही घर में अपने तरीके से ईद को जो है ना सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को चमकाने का फुल इंतज़ाम मैंने कर लिया है। ये मैंने हेयर डाई लिया है ब्राउन कलर का, हमेशा मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद जी यहाँ मैंने लिया था गोल्ड वालों का, ये बहुत ही अच्छा ब्लीच क्रीम है और ये 80 रुपीज़ का मुझे पैक मिला है पूरा। इससे फेस, नेक और पाँव और हाथ वगैरह जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लीच हो जाते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और ये जो है ना हर स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरी स्किन जो है सेंसिटिव के साथ जो है ना ड्राई है, तो मैं हर ब्लीच अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर सकती। जब से ये ब्लीच आया है मुझे यही सूट करता है और डेवलपर भी इसके अंदर ही मौजूद होता है, तो मैं बिल्कुल कम मिकदार में जो है ना वो इसका डेवलपर डालती हूँ, तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। और साथ में मैंने लिया था ये अर्जेंट फेशियल, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। यकीन करें पॉलर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अब 100 रुपीज़ का कर दिया है, पहले ये 80 रुपीज़ का था। ये है अर्जेंट फेशियल, इसके अंदर स्किन पॉलिश, ये तैयार फेशियल है और मेरी बहुत सारी बहनों ने ये शायद यूज़ भी किया होगा। इसके रिज़ल्ट भी बहुत ही अमेजिंग आते हैं। सिर्फ आपको अप्लाई करना होता है और हल्के हाथों से बस राउंड सर्कल में जो है ना मसाज करना होता है। उसके बाद आप अपना चेहरा देखें, स्किन एक तो सॉफ्ट हो जाती है और पूरी डर्ट वगैरह जो होती है ना फेस पर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये है जी नोज़ पर जो ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं ना उसकी स्ट्रिप है, जिसको आप आराम से चिपका कर 5 से 10 मिनट के लिए रख लें और उसके बाद उसको उतार दें तो सारे ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं। बहुत अच्छा है ये भी। और जी अब आ जाते हैं सबसे प्यारी चीज़ पर, एप्पल स्किन मॉइस्चराइजिंग ब्राइटनिंग मास्क, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरा ये कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग कर देता है। अगर आपको ग्लो चाहिए ना बढ़िया वाला, तो इससे बेहतर शीट मास्क मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता। ये 100 रुपीज़ का है पर इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। इसमें सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं कि कब हटाना है, कब लगाना है, कितनी देर लगाना है, सब कुछ इस पर है। तो ये मैंने पहले भी यूज़ किया, इसके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है।
300-400 रुपये ख़र्च करके अगर आप अपने हज़ारों रुपए बचा लें तो मैं कहती हूँ ये घाटे का सौदा नहीं है। मैं हमेशा यही करती हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी तैयारी जो कि मैंने अपने फेस वगैरह के लिए चीज़ें ख़रीदी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। तो यहाँ मैंने कलर मिक्स कर लिया है और मेरे जो है ना आगे से रूट्स जो हैं वो वाइट होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जवानी जो है वो सारी ज़िंदगी तो नहीं रहती ना, तो इस वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है वाइट वाइट हेयर जो है वो नज़र आते हैं। तो उसको कलर करने से जो है ना एक तो लुक अच्छा हो जाता है और प्लस आपकी एज भी छुप जाती है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं इसका जो केमिकल है ना वो बहुत अपने हिसाब से लाइट रखती हूँ। अगर मैं पाउडर से ये ब्लीच करवाती हूँ ना तो मेरा जो फेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा बर्न हो जाता है, जगह जगह से स्किन पर रैश आ जाते हैं, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ और घर में खुद ही कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर ईद की सुबह जो है वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मॉर्निंग में आवाज़ें आ रही थी तमाम बच्चों की, और बच्चे जो है ना गली में आ चुके हैं तैयार श्यार होकर, और सब अपने दोस्तों वगैरह से मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ना तैयार हुए हुए मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। कलरफुल कपड़े, चश्मे, चूड़ियाँ, ये वो तो बहुत प्यारे लगते हैं। और जी यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि हमें नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है ना वो निकलना है। हमें जाना है। हमें कहाँ जाना है? हमारे जो जेठ की आज पहली ईद है, तो इसीलिए हम लोगों ने मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, और कपड़े भी हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल से लिए थे। घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो ईद की सारी खुशियाँ जो हैं वो फीकी पड़ जाती हैं, दिल बहुत उदास हो जाता है। और बस हमारे साथ भी यही हुआ, और हम जा रहे हैं उनकी वाइफ़ और उनके बेटे से मिलने। वाइफ़ तो अभी उनकी इद्दत में है, तो इसीलिए हमें थोड़ा दूर भी जाना है। इस सारे काम जो है वो निपटा रही हूँ मैं। और ये है जी ईद का दूसरा दिन। बिल्कुल सिंपल सी ईद हमारी गुजरी है। दोनों दिन हमारे जो है ना वो समझ लें बस ऐसे ही गुजरे हैं। इरफ़ान ने कहा था कि बिरयानी बना लो, तो यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि खाना पीना तो आपको पता है चलता ही रहता है। पहले दिन मैंने शीर खुरमा नहीं बनाया था, और क्योंकि हम चले गए थे जेठ के घर पर, तो बस शीर खुरमा बना रही हूँ। शीर खुरमा मुझे बहुत पसंद है, और आपको पता है दोनों दिन जो है हमारे घर में ही गुजरे हैं। और ये है कि ईद के तीसरे दिन मैं अम्मी के घर जाऊँगी। वहाँ सारी बहनें, भतीजे, भांजियाँ होंगी, तो वहाँ जाके ईद थोड़ा सा अच्छी गुजर जाएगी। दिल थोड़ा सुकून में आ जाएगा, थोड़ा बहल जाएगा दिल, क्योंकि पता है ना आपको ईद पर अपनों का साथ हो तो फिर क्या ही बात होती है। तो और उनके जाने पर बहुत अफ़सोस होता है जो हमें छोड़ के जा चुके होते हैं, क्योंकि उनकी यादें अब ज़िंदगी भर हमें सताती रहेंगी। हर मोड़ पर उनकी याद आती रहेगी। अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ लग चुका था जी दोपहर का दस्तरख़्वान, और साथ में शीर खुरमा भी रेडी था। बिरयानी भी मेरी बन चुकी थी। चिकन बिरयानी मैंने बनाई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बिरयानी बनी थी। और उसके साथ था जी सिंपल सा रायता और खीरा था। तो ये थी हमारी ईद की दूसरे दिन की वीडियो। दोपहर के खाने से फ़ारिग हुए तो जी शाम का वक्त हो चुका था। शाम में हमने अपना कमरा वगैरह सारा किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया था, क्योंकि शाम में तमाम लोगों ने आना है। हमारे घर में भी जो मिलने नहीं आए थे हमसे, उन तमाम लोगों को आना था। क्योंकि हम पहले दिन तो चले गए थे, दूसरे दिन हमारे घर में तमाम वो लोग मिलने आए जो रिश्तेदार थे, मोहल्लेदार थे, वो भी सब अफसोस करने आ रहे थे। तो इसलिए हमने साफ़ सफाई कर ली थी। सब कमरे में बेड की चादर वगैरह भी बिछा दी थी। और अनाइज़ा मैडम जो है ना बिल्कुल घर को साफ़ सुथरा नहीं रहने देती, जब भी बैठती है फैलावा कर देती है वो। तो जी यहाँ हो चुकी है रात, और ये है हमारे कमरे का फुल व्यू। हर चीज़ को तरीके से सलीके से रखने के बाद भी जो है ना अनाइज़ा की शरारतें कम नहीं होती हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई चीज़ इधर उधर फेंकती रहती है, और हमें समेट के रखनी होती है। खैर छोटे बच्चों वालों के घरों में ना यही होता है सारा दिन। इस रूम को भी हमने मेहमानों के लिए साफ़ सुथरा कर दिया है, क्योंकि ये रूम खुला खुला है। बाकी हमारे घर में बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, तो ये ज़रा खुला है। और अब गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों की वजह से जो है ना चंद लोग भी आ जाए ना तो और ज़्यादा घुटन होती है। तो यहाँ पर इजीली सब बैठ भी जाएंगे और बातें वगैरह भी हो जाएंगी। तो यहाँ की हम साफ़ सफाई भी कर चुके थे। सुबह से ही हम लोग लगे हुए थे अज़ल्फ़ा और में, खाना बनाना, फिर साफ़ सफाई करना, बहुत ही मसला हो जाता है। और ईद वाले दिन तो मैं चाहती हूँ जो कोई काम ना करना पड़े। काम तो चलते ही रहते हैं, काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ईद में जब तक मैं तैयार श्यार नहीं होती, जब तक सारे काम ना निमट जाएँ, क्योंकि तैयार होकर ना मुझसे बिल्कुल काम नहीं किया जाता। वही पसीने और वही फिर सारा उलझन होती है। तो इस वजह से मैं सारे काम निपटाने के बाद में जो है ना आराम से सुकून से तैयार होती हूँ। फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है जी, अब उसे कोई काम नहीं करना।
और जी यहाँ तमाम लोग आ चुके थे और ये यहाँ पर हम लोग सब बैठ के बातें शातें हो रही थी, थोड़ा गम हल्का कर रहे थे। कुछ नई पुरानी बातें याद आ जाती हैं, अम्मी भी आ गई थी हमारी। और यहाँ पर जो है ना जी ईदी का सिलसिला जारी था, तमाम जो है ना बच्चों को ईदी दी जा रही थी। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।